एहि विधि सकल मनोरथ करहीं, आनंद उमगी उमगी उर भरहीं। जे निपसिया स्वयंवर आए, देखी बंधु सब तिन्ह सुख पाए। कहत राम जसु बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीती कछु दिन यही भांति, प्रमुदित पुरुजन सकल बराती। मंगल मूल लगन दिनु आवा, हिम ऋतु अगहनु माछु सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू, लगन सोधि विधि कीन्ह विचारू। बैठे दीन नारद सन सोई, गनी जनक के गन कन्ह जोई। सुनि सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योतिषी आहि विधाता। धेनु धूरि बेला विमल, सकल सुमंगल मूल। विप्रन कहूँ विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल। जय जय रामा। इस प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय की उमंग कर उत्साहपूर्वक आनंद से भा रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुरवासी निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हैं। मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया। हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना था। ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वर श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त सोंधकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया और उन लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथों जनक जी के यहाँ भेज दिया। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी, तब वे कहने लगे, यहाँ की ज्योतिषी भी ब्रह्मा की है। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोलुद्र की पवित्र वेला आ गई है। अनुकूल शकुन लोग होने लगे हैं। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से यह कहा, उपरोहितहि कहूँ नर नाहा, अब विलंब कर कारण काहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजी सब लाए। शंख निशान पनब बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुआसनि गावहीं गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। लेन चले सादर यही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखि समाजू, अति लघु लागति नहीं सुर राजू। भयउ समय अब धरी पाऊ, यह सुनि परा निशान ही घाऊ। गुरहि पूछी करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। भाग्य विभव अवधेश कर, देखी देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जानि जन्म निज बादि रामा। तब राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा, अब देर क्या है, कारण क्या है। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधि दूर्वा आदि सजाई गई। सुंदर सुहागिनी स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेदों की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जन्मास था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया है, अब पधारिए।
यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ ने से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनि और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे।